जनाते हुए नहीं कि अरे अरे ये देख लिया, यही बुलाया कि इसके चरण चिन्ह हैं, तो वे कुछ ज्योतिष के माध्यम से बताएंगे कि ये क्या है। तो उन्होंने नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाया, चिन्ह देखी चक्रवर्ती बले न हासिया, लग्न गणी पूर्वयामी राखिया छे लिखिया। जब उनके चिन्ह चरणों में चिन्ह देखे तो चक्रवर्ती हंसकर बोलने लगे, नीलांबर चक्रवर्ती जो भगवान के नाना है, लग्न गणी पूर्वयामी राखिया छे लिखिया, इनके जन्म का लग्न ही मैंने देखकर और उसके अनुसार ही गणना करके मैंने पहले से ही लिख रखा है इनके विषय। 32 लक्षण महापुरुष भूषण, यही शिशु अंगे देखी सब लक्षण। देखो जब महापुरुष जो कोई कहीं जन्म लेता है तो उसके शरीर के 32 लक्षण होते हैं जो शास्त्र में बताए गए हैं। तो नीलांबर चक्रवर्ती कहने लगे कि जितने 32 के 32 लक्षण इनमें दिखाई दे रहे हैं, इनके लग्न के समय हमने देख लिया, यही शिशु अंगे, इनके शरीर में भी सारे के सारे लक्षण हैं जो महापुरुष के लक्षण बताए गए हैं शास्त्रों में, 32 लक्षण। तो वे 32 लक्षण क्या है? तथा ही सामुद्रिक तृतीय श्लोक, तीसरे श्लोक में सामुद्रिक न्याय में कहा गया है, पंच दीर्घ पंच सूक्ष्म सप्त रक्त षडुन्नत त्रिह्रस्व पृथु गंभीरो द्वात्रिंशल लक्षणो महा। जिसमें ये 12 लक्षण पाए जाते हैं जन्म से ही, तो वह उसके महापुरुष होने का या अन्य सामान्य लोगों से श्रेष्ठ होने का लक्षण है। इसमें से कुछ भी पाए जाते हैं तो भी श्रेष्ठता गणना होती है, और 32 के 32 है तो वो सीधे भगवान को ही सूचित करता है, क्योंकि सारे लक्षण भगवान सारे लक्षणों को धारण करने वाले हैं, जितने भी शुभ लक्षण हैं। तो वे क्या हैं? 32 लक्षण जो शरीर में होते हैं महापुरुष के, तो कह रहे हैं पंच दीर्घ, 5 जो अंग होते हैं वे दीर्घ होते हैं। दीर्घ कौन कौन से? नासा, उनकी जो नासिका है वह अंदर चपटी नहीं होती, उठी हुई, जैसे तोते की नासिका होती है उसी प्रकार उनकी नासिका होती है दीर्घ। भुजाएं बड़ी बड़ी होती हैं, हनु ठोड़ी भी बड़ी होती है, नेत्र भी दीर्घ विशाल होते हैं, और जानु घुटने भी बड़े होते हैं और सुंदर पुष्ट होते हैं। तो ये 5 चीज दीर्घ होती है, नासा यानी नासिका, भुजाएं, हनु, ठोड़ी, नेत्र और जानु घुटने। और क्या चीज होती है? सूक्ष्म होती हैं, पंच सूक्ष्म, 5 सूक्ष्म होती हैं, बहुत पतली। कौन कौन सी? तो करे त्वक, त्वक का अर्थ खाल, जो त्वचा है वह पतली होती, सूक्ष्म होती, और केश भी सूक्ष्म होते हैं, मोटे मोटे नहीं होते। कभी कभी मनुष्यों में भी मोटे मोटे केश और बड़ी मोटे मोटे खाल जो कि तो वे दिखते हैं, तो लेकिन ये श्रेष्ठ पुरुष के लक्षण में पाए जाते हैं कि उनकी त्वचा भी पतली होती है, केश भी सूक्ष्म होते हैं। अंगुली पर्व, जो अंगुली के पर्व हैं ये भी छोटे होते हैं, ये बड़े बड़े होते हैं, किसी के तो कह रहे नहीं ये छोटे, अंगुली के पर्व भी छोटे होते हैं, ऐसे नहीं किसी के तो बैंड जैसे खुले रहते हैं बहुत मोटे मोटे, तो नहीं, सूक्ष्म अंगुली पर्व होते हैं। दांत भी छोटे होते हैं, बड़े बड़े नहीं होते, ये बहुत भारी भारी दांत। और कह रहे रोम, जो रुए हैं शरीर पर, ये भी छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। तो ये 5 दीर्घ होते हैं, 5 सूक्ष्म। कौन कौन से सूक्ष्म? कौन से हैं? त्वचा सूक्ष्म होती है, केश भी सूक्ष्म पतले होते हैं, अंगुलियों के जो पर्व हैं ये भी सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, दांत भी सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, रोम भी सूक्ष्म होते हैं। तो ये 5 सूक्ष्म हैं। और सप्त रक्त, और 7 चीजें जो हैं वो लाल रंग की होती हैं। क्या? नेत्र, जो नेत्र है उनमें लालिमा रहती है स्वाभाविक, वह लालिमा नहीं वैसे क्रोध वाली या वैसे चोट लगने पर जो लालिमा होती है, वह सुंदर लालिमा जो नेत्रों में रहती है, वह नेत्र पद तल, कर तल, तालु, अधर, ओष्ठ और नख। जो हाथ हैं, हाथों का तल, ये हथेलियां, इनमें यानी स्वाभाविक लालिमा रहती है, हाथ में, पैरों में लालिमा रहती है, तालु में लालिमा रहती है, अधर और जो ओष्ठ हैं वे लाल स्वाभाविक लालिमा रहती है सुंदर, और नख, नाखूनों में भी लालिमा रहती है, ऐसे सफेद नहीं रहते, लालिमा रहती है नाखूनों में। तो ये 7 चीजें रक्त होती हैं, यानी लाल रंग की होती है, इनमें स्वाभाविक सुंदर लालिमा रहती है। नेत्र, पदतल, करतल, तालु, अधर, ओष्ठ और नख,
ये 7 रक्त होते हैं। और षडुन्नत, और 6 चीजें हैं जो उन्नत होती हैं। कौन कौन सी? सप्तरक्तः षडुन्नतः। वक्षस्थल, जो छाती है, वक्षस्थल वह उन्नत और विशाल होता है, बड़ा होता है। और स्कंध, जो कंधे हैं वे भी उठे उठे होते हैं, विशाल होते हैं। और ग्रीवा, गर्दन भी विशाल होती है, मतलब उठी हुई होती है, जैसे किसी की टूटी हुई गर्दन होती है तो मतलब शंख जैसी आकृति, जैसी सुंदर लंबी गर्दन होती है। जंघाएं लंबी लंबी होती हैं। और मेहन नहीं, स्कंद, नख, नासिका, कटी और मुख ये उन्नत होते हैं। स्कंद ये भी उठे हुए होते हैं, नख भी लंबे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे से नख वैसे नहीं होते हैं। और नासिका भी लंबी होती है, कटी, कमर भी उठी हुई होती है, कटी का मतलब ये क्षेत्र। और मुख ये उठे हुए, तो किस प्रकार से होते हैं मैं पूरा वर्णन नहीं कर सकता, इनके नाम बताए जा रहे हैं। और फिर कह रहे हैं, और 3 जो है त्रिह्रस्व, 3 छोटे होते हैं। वो ग्रीवा हमने पहले गलत कह दिया, इसमें ग्रीवा यानी गर्दन जो है, छोटे का मतलब वैसे नहीं चौड़े चौड़े और ठुके हुए वैसे नहीं, मतलब पतले होते हैं, वैसे इतने चौड़े किसी किसी का होता है कि गर्दन का इसका पता ही नहीं चलता है, एक जैसा ही हो जाता है, इतना ही चौड़ा, तो वैसे नहीं, अलग गर्दन का अलग रहता है। जंघाएं भी ह्रस्व रहती हैं। और मेहन, जो इंद्रिय है, जनन इंद्रिय आदि वे भी छोटे रहते हैं। और कटी, ललाट और वक्ष ये विस्तीर्ण रहते हैं। कटी यह क्षेत्र, ललाट मस्तक और वक्ष स्थल छाती, ये विस्तीर्ण का मतलब चौड़े, विशाल रूप में। और नाभि, स्वर और सत्व ये 3 गंभीर रहते हैं। सत्व का अर्थ उनका स्वभाव गंभीर होता है, स्वर होता है वह भी गंभीर होता है, मतलब उसमें वाणी में बल रहता है। और नाभि जो है वह भी गंभीर होती है, यानी गहरी, आवर्त जैसी होती है, गहरी नाभि होती है। तो ये जो 32 लक्षण युक्त हैं, जिसमें ये सुंदर रूप से 32 के 32 लक्षण हैं। क्या? 5 दीर्घ हैं, 5 सूक्ष्म हैं, 7 चीजें रक्त हैं, लाल रंग की हैं, 6 चीजें उन्नत हैं, 3 चीजें ह्रस्व हैं, और 3 ही विशाल हैं, और फिर 3 ही गंभीर हैं। ये 32 लक्षण जिसमें होते हैं, एक 7 तो महापुरुष है। तो नारायण चिन्ह युक्त श्रीहस्त चरण, ए शिशु सर्वलोक के करीबे तारण। तो नीलांबर चक्रवर्ती कह रहे हैं कि देखो 32 लक्षण महापुरुष के भूषण होते हैं, इस शिशु के अंग में सब हैं। और नारायण चिन्ह युक्त श्री हस्त चरण, और इसके जो हस्त और चरण है ये नारायण के चिन्हों से युक्त हैं। जो भगवान नारायण के हाथों में और चरणों में चिन्ह बताए जाते हैं, वे इस शिशु के हाथों और चरणों में वे चिन्ह हैं। ए शिशु सर्वलोक के करीबे तारण, ये जो शिशु है निश्चित रूप से संपूर्ण संसार का उद्धार कर देगा, तारण कर देगा। यही तो करीबे वैष्णव धर्मेर प्रचार, इहा हईते हवे दुई कुलेर निस्तार। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि ज्योतिष बहुत सुंदर विज्ञान है। वास्तव में जो वेद के अंग हैं उनमें एक ज्योतिष है। ज्योतिष का अर्थ है ज्योति ही, जो नेत्र है, एक तरीके से वेद का नेत्र कहा गया है ज्योति, यानी कल क्या होगा या भविष्य क्या है हमें नहीं पता कर सकते, लेकिन यदि सुंदर ज्योतिष की गणना है तो वह सब उसका लगभग पूरे जीवन को ही निर्णय करके बता सकता है, जन्म से ही कि यह इसके जीवन में क्या 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 होगा, इसकी कैसी प्रकृति होगी, क्या क्या होगा, और प्रायः सभी के सभी पूर्ण रूप से सही होते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत में महाराज परीक्षित के जन्म के समय भी है। जब उनका जन्म हुआ तो महाराज युधिष्ठिर ने श्रेष्ठ ब्राह्मण ज्योतिषियों को बुलाया, तो उन्होंने सब कुछ बता दिया कि इनका ऐसा प्रभाव होगा, कलयुग का दमन करेंगे और ये अंत में भगवान के विषय में श्रवण करेंगे, भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करेंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे। ये भी उन्होंने ज्योतिष में बता दिया, इतना उन्नत था। तो इसे कह रहे हैं कि उसी समय नीलांबर चक्रवर्ती बता रहे हैं कि देखिए इसमें नारायण के चिन्हों से युक्त इनके हाथ और पैर हैं, और यही तो करीब वैष्णव धर्मेर प्रचार, और यह वैष्णव धर्म का जो विष्णु भक्ति है, कृष्ण भक्ति का यह प्रचार करेगा, और इसी से दोनों कुल का, माता के कुल और पिता के कुल दोनों कुल का यह विस्तार करने वाला होगा। महोत्सव कर सब बोला ब्राह्मण, आज दिन भाल करीब नाम करण। कह रहे देखो
तुम महोत्सव करो, जगन्नाथ मिश्र को नीलांबर चक्रवर्ती कह रहे हैं, आप महोत्सव करो और सभी ब्राह्मणों को बुलाओ। आज दिन भाल करीब नामकरण, और आज बड़ा ही शुभ दिन है, आज ही मैं इनका नामकरण भी करूंगा। जो नामकरण है अभी तो फैशन हो गया है, जब जन्म लेते हैं और तभी माता पिता ऐसे ही आजकल आधुनिक भौतिक टिंकू मिंटू पिंटू ऐसे ही नाम रख देते हैं। ये नामकरण की ये विधि प्रचलित नहीं है हमारी वैदिक सभ्यता में। उसके गुण दोष का विचार करके किसी वही ज्योतिष आदि के द्वारा ही नामकरण होता है, नहीं तो किसी अच्छे साधु या ब्राह्मण से नामकरण भगवान के नाम से जो युक्त है वैसा नाम अपने घर में बच्चों का रखवाना चाहिए, जिससे उसके माध्यम से भी किसी प्रकार से हमें भगवान का स्मरण हो। तो आज ही दिन भाल करीब नामकरण, आज ही सुंदर दिन है, मैं आज ही नामकरण करूंगा। सर्वलोके करीबे धारण पोषण, अब नाम रख रहे हैं नीलांबर चक्रवर्ती। और पहला नाम देखिए क्या रख रहे हैं, सर्वलोके करीब धारण पोषण, विश्वंभर नाम उहार एक कारण। क्योंकि इनके लक्षण बता रहे हैं, संपूर्ण संसार का धारण और पोषण करेंगे, संपूर्ण संसार को एक तरीके से भगवान की भक्ति में लेकर या अपने चरण कमलों का आश्रय देकर उन सबको धारण करेंगे और पुष्ट करेंगे। जो भक्त लोग पहले से हैं उनका पोषण करेंगे। तो इस प्रकार से विश्वंभर इहार नाम एक कारण, इसलिए इनका एक नाम होगा विश्वंभर। ये पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, इनके लक्षण बता रहे हैं। अर्थात ये भगवान का जो लक्षण है, इस संपूर्ण संसार को धारण करना, भगवान ही इस जगत को धारण करते हैं और इसका पोषण भी करते हैं, इसे पालते भी हैं। तो ये सारे लक्षण इनमें हैं, तो इसलिए इनका एक नाम होगा विश्वंभर। विश्वंभर नाम इहार एक कारण, इस कारण से इनका नाम विश्वंभर होगा। अथवा पूरे विश्व को जो कृष्ण प्रेम के द्वारा भर देंगे, विश्वंभरती, और जो पूरे विश्व को कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम के द्वारा भर देंगे, इसलिए इनका नाम विश्वंभर होगा। और सुनिम सचिव मिश्रे रमन आनंद बाड़िल, ब्राह्मण ब्राह्मणी यानी महोत्सव कैल। जब ऐसा नाम करा उन्होंने, विश्वंभर नाम नीलांबर चक्रवर्ती द्वारा रखा गया, तो सची और जगन्नाथ मिश्र के मन में बड़ा आनंद बढ़ा कि देखिए यह संपूर्ण लोक को धारण और पोषण करेगा, यह इसका इतना श्रेष्ठ गुण है। तो इसी कारण से उनके मन में बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने सब ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुलाया और महा उत्सव किया। उस समय नवद्वीप ब्राह्मणों का ही गढ़ था, मतलब वह विद्या का क्षेत्र था और प्रायः ब्राह्मण लोग और बहुत दूर दूर के विद्यार्थी वहां पर एकत्रित होकर पढ़ते थे। बहुत बड़ा वर्णन है कि कई कई हजार विद्यार्थी अलग अलग जगह अलग अलग गुरुओं के पास ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करते थे। ऐसा ये कुल 500-550 वर्ष पहले की बात है। तो अभी किस प्रकार से सब लुप्त हो गया, कितना परिवर्तन है कल। तो सभी को बुलाया। तब कत दिन प्रभु जानु चंक्रमण, नाना चमत्कार तथा कराइल दर्शन। जैसे पहले ही आपने सुना, यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि सूत्र रूप में मैं उनकी बाल्य लीला का एवे कही बाल्य लीला सूत्रे गणना, संक्षेप में उनकी बाल्य लीला का गणना कर रहा हूँ, क्या क्या उन्होंने किया। तो कह रहे हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं, वहां तो महोत्सव हुआ उनके नामकरण के दिन, फिर कुछ दिन बाद ही भगवान जानु चंक्रमण यानी घुटनों के बल चलने लगे। जब चलने लगे तो नाना चमत्कार तथा कराइल दर्शन, उस समय उन्होंने अनेक प्रकार के चमत्कृत आश्चर्य करने वाली लीलाओं को किया। अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाए जो उनके स्वाभाविक है, उनकी स्वयं भगवत्ता को प्रदर्शित करने वाले हैं। क्रंदनेर छले बोलाइल हरि नाम, नारी सब हरि भले हासे गौर धाम। और एक बड़ी सुंदर लीला भगवान ने प्रकाशित की, क्योंकि वे कलयुग का जो धर्म है नाम संकीर्तन, कृष्ण के नामों का कीर्तन ही कलयुग का धर्म है। कलयुग के में जो भजन पद्धति है वह भगवान के नाम का कीर्तन ही है, और उसका ही स्थापना करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, नाम बिना कलि काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। शास्त्रों का मर्म रहस्य सिद्धांत यही है कि कलयुग में नाम के अलावा अन्य कोई धर्म नहीं है, कृष्ण नाम कीर्तन के अलावा अन्य कोई धर्म अर्थात पूजा पद्धति नहीं है भगवान को प्रसन्न करने की। भगवान के नाम का कीर्तन ही है
और सर्व मंत्र सार नाम, और जितने भी मंत्र हैं उनका ये सार जो है हरिनाम ही है, हरे कृष्ण महामंत्र ही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसे ही कह रहे हैं। तो महाप्रभु अपने बचपन से ही ऐसा मानो कृष्ण नाम संकीर्तन की स्थापना कर रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन की। तो क्रंदनेर छले बोला इला हरिनाम, वे क्रंदन के छल से रोने लगते जोर जोर से, और उसके छल से सबसे हरिनाम बुलवाते। कैसे? जब रोने लगते तो चुप करने का कोई उपाय ही नहीं था। तो जितनी भी भगवान का स्वाभाविक सुंदर था, घोर वर्ण और सबको आकर्षित करने वाला। जैसे कृष्ण लीला में नंद बाबा के यहाँ उतार ले हैं तो सब आकर्षित हो जाते हैं, तो वैसे ही भगवान का वह रूप सौंदर्य जो है नित्य है। भगवान जो ही नंद उनके वहां प्रकट हुए हैं तो सभी आसपास के स्त्रियां या सभी आकर्षित हो गए उनको देखने के लिए। हर क्षण उनकी इच्छा रहती है कि हम निमाई को साथ में रखें या उसके साथ रहें, या हर किसी की इच्छा होती है हम उसे दूध में खिलाएं आदि। तो जब वे रोने लगते तो सभी नारीगण एकत्रित होकर जोर जोर से हरि हरि बोलने लगे, हरि हरि हरि। जब इस प्रकार से भगवान के नामों का उच्चारण करते तब वे चुप हो जाते, और जब इस प्रकार से हरि हरि बोलने लगते चुप हो जाते और हंसने लगते हरि हरि सुनते। तो ऐसा भगवान ये बचपन में ही ऐसी लीला का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्रंदनेर छले बला इल हरिनाम, नारी सब हरि बले हासे गोर धाम। गोर धाम भगवान हंसने लगते जब सभी नारियां उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उन्हें रोने से चुप करने के लिए हरि हरि बोलते इस प्रकार से। तबे कत दिन कैल पद चंक्रमण, शिशु गणे मेली कैल विविध खेलन। और ये भगवान का गोर हरि नाम उसी समय नारियों के द्वारा रखा गया। जो वहाँ आसपास की जो भी नारियां स्त्रियां थी, ब्राह्मणियां थी, वे जब सची माता के यहाँ थी और देखती कि ये हरि हरि बोलने से बड़ा प्रसन्न होता है और इसका वर्ण गोर है, तो उनके मुंह से ही जो भगवान के सारे नाम नित्य हैं वे नाम भी प्रकट होते हैं। जैसे भगवान प्रकट होते हैं तो किसी भक्त के द्वारा वे नाम उनकी जिह्वा से प्रकट हो जाते हैं। तो ये हरि हरि बोलने पर ही प्रसन्न होता है और गौर वर्ण है, ऐसा देखकर उन्होंने उनका नाम उच्चारण किया गौर हरि। तो तब से हो गया भगवान का गौर हरि भगवान की जय। तो क्रंदनेल छले बलाहिल हरि नाम, नारी सब हरि बले हासे गौर धाम। गौर धाम भगवान उनके मुख से हरि हरि सुनकर हंसने लगते, प्रसन्न हो जाते। बड़े संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तबे कत दिन कैल पद चंक्रमण, शिशुगण मिली कैल विविध खेलन। तब कुछ दिनों में, पहले घुटनियों चल रहे थे और कुछ ही दिनों में वे पैरों के बल चलने लगे। ये सब भगवान तो लीला विहार कर रहे हैं। वे एक कन की उंगली पे गोवर्धन धारण करके 7 दिन तक खड़े रहे हैं, तो उनके पैरों पे चलना और घुटने चलना तो ये उनकी स्वाभाविक मनोहारी लीला है। इसलिए शुरू में कहा बाल्य लीला मनोहरा। एक साधारण बच्चा जब ऐसे खेल करता है तो वह आकर्षित कर लेता है मन को। तो सारे सौंदर्य के जो आश्रय हैं, सारी मधुरता के आश्रय स्वयं भगवान है। जब वे बाल्य लीला करते होंगे तो कितनी आकर्षित होगी, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक सामान्य बच्चा भी अच्छे सभी के मन को आकर्षित कर लेता है। तो धीरे धीरे घुटने चलते चलते भगवान पैरों के बल चलने लगे। शिशुगण मेली कैल विविध खेलन, और दूसरे शिशुओं के, दूसरे बच्चों के साथ मिलकर अनेक प्रकार के खेल करने लगे, खेल खेलने लगे। तो उसमें ही एक बड़ा खेल कर रहे हैं। देखो कैसा खेल कर दे रहे हैं। एक दिन सची खई संदेश आनिया, बाटा भरी दिया बले खाऊ तब बसिया। एक बलि गेला सची गृह कर्म करिते, लुकाइला लागी शिशु मृत्तिका खाइते। कह रहे हैं कि एक दिन सची माता ने संदेश लाकर, खई और संदेश लाकर दिया, बाटा भरी एक पात्र में भर करके, और उन्हें देकर चली गई, तुम इसे खाओ, बैठ जाओ और इसे खाओ। सुंदर मिठाई आदि देकर, संदेश और खई देकर एक पात्र में, और उन्हें उनके पास बैठा दिया। और उनसे भगवान गौर हरि जो बाल रूप में है निमाई, उनसे कहा तुम इसे खाओ बैठकर आराम से। तो एक बलि गेला सची गृह कर्म करिते, और ऐसा कहकर घर के दूसरे कार्यों के लिए माता सची चली गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, लुकाई या लागेला शिशु मृत्यु का खाई। तो वो कृष्ण लीला में मिट्टी खाने की जो आदत है वो यहाँ भी प्रदर्शित हुई।
तो भगवान का संदेश और खाई छोड़ के मिट्टी खाने लगे, लुकाई या छिपकर खाने लगे, कोई देख ना ले, इस प्रकार से खाने लगे। शिशु खाई मृतिका खाई थे, देखी सचिव धाइया आईला करी हाय हाय, माटी काड़ी लैया भले माटी के ने खाए। जब सची माता की अचानक दृष्टि पड़ी, अरे वो मिठाई छोड़कर मिट्टी खा रहा है, तो सची माता दौड़ कर आई और हाय हाय देखो तुम क्या कर रहे हो। इस प्रकार से उन्हें बड़ी ग्लानि हुई कि ये बच्चा मिट्टी खा लेगा तो कितना हानि करेगी। तो इस प्रकार से माता बड़ी दुखित होकर दौड़कर आई और उनके हाथ से माटी छीन ली और मुख से भी निकाल दी और बोलने लगी माटी के ने खाए, तुम माटी क्यों खा रहे हो। कांदिया बोलेन शिशु के ने कर रोष, तुम्हें माटी खाईते दिले मोर की दोष। देखो शुरू में पांडित्य प्रकाश कर रहे हैं, यहाँ दूसरे प्रकार की लीला है। वहां तो कह रहे हैं मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई, मुंह खोल के देख लो। लेकिन यहाँ निमाई पंडित के रूप में आए तो पांडित्य प्रकाश कर रहे हैं। छोटे से बच्चे आप देखना क्या अद्भुत है। तो जब माटी खींच ली और उनके मुख से भी निकाल दी और कहने लगी क्यों माटी क्यों खा रहे हो तुम, तो भगवान रोने लगे। कांदिया बोले न शिशु केने कर रोष, रोने लगे और रोते रोते कहने लगे तुम इतना क्रोध क्यों कर रही हो, तुम ही माटी खाई के दिले मोर की बात, तुमने ही तो मुझे माटी खाने के लिए दी है, मेरा क्या दोष है इसमें, माटी खाने के लिए दी है।